जॉर्जिया मेलोनी ने माना मोदी का लोहा। क्या मोदी रुकवा पाएंगे यूक्रेन और रशिया का युद्ध? क्या भारत के जेम्स बॉन्ड अजीत डोभाल निभाएंगे बड़ा रोल? इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है यूक्रेन रशिया वॉर को लेकर के। दरअसल आपको बता दें कि इटली की पीएम जॉर्जिया मेलोनी ने बड़ा बयान दिया है और सीधे तौर पर भारत की बड़ी ताकत बताई है। उनका कहना है कि भारत यूक्रेन रशिया का वॉर खत्म करने में बड़ी और अहम भूमिका निभा सकता है। बता दें कि उनके इस बयान की काफी ज्यादा चर्चा हो रही है और इसी के साथ ही एक बार फिर से यह बात दोहराई जा रही है कि भले ही देश में एक ऐसा तबका मौजूद है जो कि लगातार भारत की बढ़ती ताकत को लेकर के सवाल उठाता है, प्रधानमंत्री मोदी की ताकत को लेकर के सवाल उठाता है, लेकिन विदेशी जो राष्ट्राध्यक्ष हैं, विदेशी जो नेता हैं, उन्हें भारत की ताकत पर पूरा भरोसा है और शायद इसीलिए आज जॉर्जिया मेलोनी जो कि इटली की पीएम है, वो भी ये बयान देते हुए नजर आ रही हैं कि यदि यूक्रेन रशिया का वॉर कोई रुकवा सकता है, इनके बीच में कोई मध्यस्थता करवा सकता है, तो वो है भारत, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो आपको बता दें कि हाल ही में रशिया के जो प्रेसिडेंट हैं व्लादिमीर पुतिन, उनका भी बयान सामने आया था और उन्होंने कहा था कि वो शांति वार्ता चाहते हैं, पीस चाहते हैं। उन्होंने कभी भी पीस को लेकर के इनकार नहीं किया है। ऐसे में भारत बड़ी भूमिका निभा सकता है मध्यस्थता करने के लिए। अब ऐसे में एक और बड़ी खबर सामने आ रही है जहां पर कहा यह जा रहा है कि भारत के जेम्स बॉन्ड यानी कि एनएसए अजीत डोभाल जो है वो रशिया की यात्रा पर जाएंगे। ऐसे में कहा यह जा रहा है कि भारत बड़ी भूमिका निभा सकता है यूक्रेन और रूस की जंग को रोकने के लिए, क्योंकि जिस तरीके से अजीत डोभाल की ये यात्रा की खबर सामने आई है और इसी के साथ ही ये भी पीस प्रस्ताव को लेकर के चर्चा हो सकती है, ये बातें कही जा रही है। क्योंकि अभी हाल ही में देखने को मिला था कि 27 अगस्त को फोन पर बात हुई थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति पुतिन की, जिसके बाद अजीत डोभाल की इस यात्रा की खबर सामने आ रही है। तो वहीं दूसरी ओर पुतिन भी कह चुके हैं शांति वार्ता के लिए और मेलोनी का बयान भी सामने आया है, जिसके बाद इस यात्रा को जोड़ करके देखा जा रहा है कि भारत अब यूक्रेन रशिया वॉर को खत्म करवा सकता है और पीस वार्ता को लेकर के चर्चा हो सकती है। दरअसल रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने हाल ही में यूक्रेन के साथ शांति वार्ता को लेकर के कहा था कि इसके लिए चीन, भारत और ब्राजील मध्यस्थता की भूमिका निभा सकते हैं। पुतिन के बाद इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने भी कहा कि भारत यूक्रेन युद्ध को खत्म कराने में अहम भूमिका निभा सकता है। और इसी बीच बड़ी खबर यह भी सामने आई कि राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल अपने अगले हफ्ते रूस का दौरा करेंगे, जहां वे अक्टूबर में कजान में होने वाले शिखर सम्मेलन से पहले ब्रिक्स एनएसए बैठक में भाग लेंगे। जानकारी के मुताबिक इस दौरान डोभाल रूस यूक्रेन युद्ध को सुलझाने के लिए भी चर्चा कर सकते हैं। इस यात्रा के दौरान उनके चीनी समकक्ष के साथ एक अलग मीटिंग होने की संभावना भी जताई जा रही है। बता दें इससे पहले 27 अगस्त को पीएम मोदी और पुतिन के बीच फोन पर बातचीत भी हुई थी। अब ऐसे में जिस तरीके से मेलोनी का बयान सामने आया है, तो इसको लेकर के बीजेपी नेता अरुण साव का भी बयान सामने आया है। उनका कहना है कि भले ही भारत की ताकत पर विपक्ष को भरोसा ना हो, लेकिन आज इटली की पीएम भी भारत की ताकत को मानती हैं, जिसकी वजह से उन्होंने ये बयान दिया है। सुनिए अरुण साव क्या कह रहे हैं। देखिए, आज दुनिया ये कह रही है कि 21वीं सदी भारत की सदी है और प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से पिछले 10 सालों में काम हुआ है, दुनिया इस बात को महसूस कर रही है। तो निश्चित रूप से आज भारत इस दिशा में तेज गति से काम कर रहा है। दुनिया में शांति और सद्भावना को स्थापित कर सकता है, करा सकता है, तो वो भारत ही है। वहीं दूसरी ओर अगर बात हम मेलोनी की बयान की करें, तो उन्होंने शनिवार को सोनोवियो के एब्रो सिटी फोरम के मंच को संबोधित करते हुए ये कहा कि यह स्पष्ट है कि यदि अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन होगा तो संघर्ष और संकट और भी ज्यादा बढ़ेगा। लेकिन यह भी स्पष्ट है कि संकट के बढ़ाने के साथ ही वैश्विक अर्थव्यवस्था प्राकृतिक रूप से प्रभावित होगी। अंतर्राष्ट्रीय कानूनों और नियमों का उल्लंघन और इकोनॉमिकल ग्लोबलाइजेशन के एक साथ नहीं चल सकता। मेरा मानना है कि संघर्ष को सुलझाने के लिए चीन और भारत की भूमिका महत्वपूर्ण हो सकती है। एकमात्र चीज जो नहीं हो सकती वो ये सोचना कि यूक्रेन को छोड़कर संघर्ष को हल किया जा सकता है। दरअसल मेलोनी ने इस दौरान ये भी कहा कि इटली के लिए यूक्रेन का समर्थन करने का विकल्प सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण राष्ट्रीय हित का
विकल्प रहा है और ये एक ऐसा विकल्प है जो नहीं बदलने वाला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गत 23 अगस्त को यूक्रेन की अपनी यात्रा के दौरान व्लादिमीर जेलेंस्की से रूस के साथ सीधी बातचीत में शामिल होने का आग्रह भी किया था और इस बात पर जोर दिया था कि दोनों देशों को युद्ध को समाप्त करने में देरी नहीं करनी चाहिए। आपको बता दें कि 1991 में सोवियत संघ से अलग होकर अलग यूक्रेन देश बनने के बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री की वहां यह पहली यात्रा थी। यूक्रेन से लौटने के तुरंत बाद पीएम मोदी ने अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और फिर रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से फोन पर वार्ता की थी। अब ऐसे में देखने को मिला कि जेलेंस्की का भी बयान सामने आया है। जॉर्जिया मेलोनी के इस बयान को लेकर के सुनिए जेलेंस्की क्या कह रहे हैं। India will play this role. I think that India began to recognize that this is not just conflict, it's real war of one man, and his name is Putin, against whole country, which name is Ukraine. And you're a big country, you have big influence, and you can stop Putin, and you can stop and hold his economy and put him really on his place. In his place, you know where is his place. Bye-bye. आपको बता दें दरअसल 2 दिन पहले ही व्लादिमीर पुतिन ने यह माना था कि भारत इस क्षेत्र में जारी संकट का समाधान खोजने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। दरअसल आपको बता दें कि व्लादिवोस्तोक में ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम में बोलते हुए पुतिन ने जोर देकर कहा था कि इस्तांबुल वार्ता के दौरान जिन समझौते पर सहमति बनी थी और जिन्हें लागू नहीं किया जा सका वे भविष्य की शांति चर्चा के लिए आधार बन सकते हैं। पुतिन ने यूक्रेन संघर्ष पर उनके साथ संपर्क में रहने वाले 3 देशों का नाम लिया जिनमें भारत भी शामिल था और कहा कि वे इस संकट को सुलझाने के लिए ईमानदारी से प्रयास कर रहे हैं। यानी कि खुद यहां पर व्लादिमीर पुतिन ने यह स्पष्ट किया था कि भारत ने समय समय पर यह प्रयास किया है कि यूक्रेन और रशिया का जो वॉर चल रहा है उसे खत्म किया जा सके, एक शांति स्थापित किया जा सके। बता दें इस दौरान व्लादिमीर पुतिन ने कहा था कि क्या हम यूक्रेन के साथ बातचीत करने के लिए तैयार हैं। हमने ऐसा करने से कभी इनकार नहीं किया, लेकिन वार्ता कुछ अल्पकालिक मांगों के आधार पर नहीं होगी बल्कि उन दस्तावेजों के आधार पर होगी जिन पर सहमति बनी थी और वास्तव में इस्तांबुल में इसकी पहल की गई थी। इसके अलावा पुतिन ने सुझाव दिया कि चीन, भारत और ब्राजील संभावित रूप से यूक्रेन से संबंधित भविष्य की शांति वार्ता में मध्यस्थ के रूप में कार्य कर सकता है। बता दें कि रूस ने पहले ही कहा था कि कुर्क क्षेत्र में यूक्रेन की घुसपैठ ने शांति वार्ता को असंभव बना दिया है। व्लादिमीर पुतिन ने यह टिप्पणी पीएम मोदी द्वारा रूस और यूक्रेन दोनों की अपनी यात्रा के दौरान संघर्ष के शीर्ष स्थायी और शांतिपूर्ण समाधान का समर्थन करने के लिए भारत के दृढ़ प्रतिबद्धता पर जोर देने के कुछ हफ्ते बाद आई थी। इस बीच जॉर्जिया मेलोनी ने कहा कि इटली यूक्रेन के लिए अपने समर्थन से कभी पीछे नहीं हटेगा। उन्होंने कहा कि यूक्रेन का समर्थन करने का निर्णय न केवल नैतिक रूप से सही है बल्कि राष्ट्रीय हित में भी है, क्योंकि इसका उद्देश्य यूक्रेन की राष्ट्रीय अखंडता की रक्षा के लिए बनाए गए नियमों की रक्षा करना है। यानी कि कुल मिलाकर के फिर चाहे वो अजीत डोभाल की यात्रा हो रशिया की या फिर जॉर्जिया मेलोनी का ये बयान, देखने को मिल रहा है कि इस युद्ध को रुकवाने में भारत कहीं ना कहीं अहम भूमिका निभा सकता है। यह आने वाले समय में देखने को मिलेगा। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर के आपकी क्या राय है हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।